के बाल्यकाल की तथा अन्य जितनी कथाएं हैं, जैसे चाणू तथा मुस्तिक नाम के पहलवानों को पछाड़ना, कंसवध, कालिया मर्दन, केसी, अग, बक, घोटक, पूतना आदि असुरों का नाश, दावानल का पी जाना इत्यादि इत्यादि। तो क्या ये सब कथाएं सत्य कथाएं हैं या प्रतीक? और इनमें से कौन कौन सी लक्षणा या प्रतीक है? साथ ही आपने कहा है, गीता में कहा है कि विनाशाय चतुष्कृताम से आप अर्थ लेते हैं कि दुष्टों का परिवर्तन करते हैं, उनका सुधार करते हैं, लेकिन कृष्ण ने उपरोक्त दुष्टों का वध क्यों किया और कराया? इस संबंध में एक बात तो सबसे पहले ये समझनी जरूरी है, जो कि सदा से ही उलझन में लोगों को डालती रही। छोटा सा बच्चा है कृष्ण, इतने शक्तिशाली लोगों को हरा कैसे सकेगा? लोगों के पास एक ही उपाय था इस पहेली को हल करने का, और वो उपाय ये था कि वो कृष्ण को भगवान मान ले, परम शक्तिमान मान ले, फिर सारी पहेलियां हल हो जाती। लेकिन इसका भी मतलब गहरे में यही हुआ कि छोटी शक्ति पर बड़ी शक्ति विजय पा जाती है। कोई राक्षस है, कोई शक्तिशाली पहलवान है, कृष्ण दिखाई पड़ते हैं छोटे, लेकिन वो महाशक्तिवान है। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह के व्याख्या ने कृष्ण के व्यक्तित्व को समझा ही नहीं। इस तरह की जो व्याख्या है वो मूलतः गलत भ्रांत, क्योंकि उसमें जो आधार में बात है वो यही है कि बड़ी शक्ति छोटी शक्ति पर जीत जाती। मैं कुछ और कहना चाहूंगा, उसे समझना जरूरी होगा। इस जगत में जो जीतना नहीं चाहता वो जीत जाता है, और जो जीतना चाहता है वो हार जाता है। इन सारी कथाओं में मेरे लिए अर्थ ऐसा है, जो जीतना नहीं चाहता वो जीत जाता है, जो जीतना चाहता है वो हार जाता है। असल में जीतने की चाह में ही बहुत गहरे में हार छिपी, और जो जीतना नहीं चाहता इस भाव में ही वो जीता ही हुआ है, ये भाव छिपा है। इसे ऐसा समझे अगर कि जो आदमी जीतना चाहता है वो गहरे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित है, जो आदमी जीतना चाहता है वो हीन भाव से पीड़ित है। वो जानता तो है कि हीन है, जीत के सिद्ध करना चाहता है कि हीन नहीं है। जो आदमी जीतने के लिए आतुर ही नहीं है वो अपनी श्रेष्ठता में प्रतिष्ठित है। उसे कहीं कोई हीनता ही नहीं है जिसे सिद्ध करने के लिए, जिसे असिद्ध करने के लिए जीत अनिवार्य हो। इसे अगर हम ताओ से समझेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। लाओसे ने एक दिन अपने मित्रों को कहा है कि मुझे जिंदगी में कोई हरा नहीं सका। तो एक व्यक्ति ने उससे खड़े होकर पूछा कि वो राज हमें भी बताओ, वो सीक्रेट, क्योंकि जीतना तो हम भी चाहते और हम भी चाहते हैं कि कोई हमें हरा ना सके। लाओस हंसने लगा। उसने कहा कि फिर तुम न समझ सकोगे उस राज को, क्योंकि तुमने पूरी बात भी न सुनी और बीच में ही पूछ बैठे। मैंने कहा था मुझे जिंदगी में कोई हरा ना सका, पूरा वाक्य तो कर लेने दो। लाओसे ने पूरा वाक्य किया। उसने कहा मुझे जिंदगी में कोई हरा न सका क्योंकि मैं हारा ही हुआ था, मैं पहले से ही हारा हुआ था।
मुझे जीतना मुश्किल था क्योंकि मैंने जीतना ही नहीं चाहा था। तो उसने उन लोगों से कहा कि तुम अगर सोचते हो कि तुम मेरे राज को समझ जाओगे तो गलती में हो। तुम जीतने की आकांक्षा करते हो, वही तुम्हारी हार बन जाएगी। सफलता की आकांक्षा ही अंत में असफलता बनती है, और जीवन की अति आकांक्षा ही अंत में मृत्यु बन जाती है। स्वस्थ होने का पागलपन ही बीमारी में ले जाता है। जिंदगी बहुत अद्भुत है। यहाँ हम जिस चीज को बहुत जोर से मांगते हैं उसी को खो देते हैं। जिस चीज को हम मांगते ही नहीं वो मिल जाती है। असल में हम मांगते नहीं, इसका मतलब ही यही है कि वो मिली ही हुई है। कृष्ण बड़े शक्तिशाली हैं इसलिए जीत जाते हैं ऐसा मैं न कहूंगा, क्योंकि ये तो फिर वही शक्ति का पुराना कानून हुआ कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। इसमें कृष्ण की कोई विशेषता न होती। अगर राक्षस बड़े शक्तिशाली होते तो वो जीत जाते हैं। तो फिर गणित हुआ शक्ति का। ये तो गणित हुआ तराजू पर वजन का कि जहाँ वजन ज्यादा था वहां नीचे बैठ जाएगा। इसमें कृष्ण की कोई बड़ी जीत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने भी आज तक कृष्ण की जीत की व्याख्या की है वो इसी तरह सोच सके, क्योंकि उनके पास एक ही गणित है। जीसस का एक वचन है, ब्लेसेड आर द मीक बिकॉज दे शैल इनहेरिट द अर्थ। धन्य है विनम्र क्योंकि पृथ्वी का राज्य उन्हीं का होगा। बड़ी उल्टी बात है। धन्य है विनम्र क्योंकि पृथ्वी के मालिक वे ही होंगे। कृष्ण जीतने को बिल्कुल आतुर ही नहीं। बच्चे जीतने को आतुर होते भी नहीं, सिर्फ खेलने को आतुर होते। जीत बड़े बाद में आती है, जब चित्त बड़े बीमार हो जाते, रुग्ण हो जाते। कृष्ण तो खेल रहे हैं। वो बड़े राक्षसों से लड़ रहे हैं, तब भी खेल में। राक्षस जीतने के लिए आतुर। और एक विनम्र बच्चे से जिसे जीतने का कोई ख्याल ही नहीं, जो भी खेल रहा है, जो एकदम मासूम और नाजुक है, उससे भी राक्षस हार जाएंगे। जापान में एक कला है जिसका नाम है जूडो, या दूसरा नाम है जिजित्सु। इस कला के संबंध में 2-3 बातें ख्याल में लेने तो बड़ा अच्छा होगा। जूडो कुश्ती की कला है, लेकिन उसका राज बड़ा उल्टा है। जूडो की कला जो सीखता है लड़ने के लिए, उसके नियम हमारी लड़ाई के नियम से बिल्कुल उल्टे हैं। अगर मैं आपसे लड़ूं तो मैं आप पर चोट करूंगा, आप चोट का बचाव करेंगे। आप मुझ पे चोट करेंगे, मैं चोट का बचाव करूंगा। ये साधारण लड़ने का नियम है। जूडो का नियम उल्टा है। जूडो का नियम यह है कि मैं आप पर हमला कभी न करूं। जिसने हमला किया वो हार जाए, क्योंकि हमले में शक्ति वह होती। मैं हमले को उकसाऊं, दूसरे को प्रेरित करूं कि वो हमला करे, और मैं बिल्कुल एट ईज अपने में रहूं। मैं जरा भी हिलू डुलू भी नहीं, मैं कुछ करूं ही नहीं। मैं सिर्फ दूसरे को उकसाऊं कि वो हमला करे। मैं उसे क्रोधित करूं, मैं उसे भड़काऊं, मैं उसे जलाऊं और मैं शांत रहूं। और जब वो हमला करे तो मैं रेसिस्ट न करूं। जब वो मेरे ऊपर चोट करे, घूसा मारे, तो मैं उसके घूसे के विरोध में अपने शरीर को अकड़ाऊं ना, शरीर को ढीला और रिलैक्स छोड़ दूं कि उसका घूसा मेरा शरीर पी जाए। कभी आपको ख्याल है एक शराबी के साथ बैठ जाए एक बैलगाड़ी में और बैलगाड़ी उलट जाए रास्ते में, तो आपको चोट लगेगी, शराबी को नहीं लगेगी। कभी सोचा कि राज क्या है? शराबी ज्यादा ताकतवर है इसलिए चोट नहीं लगी, आप कमजोर हैं इसलिए चोट लगी नहीं। जब गाड़ी उल्टी तो आप होश में हैं,
गाड़ी के उलटते ही आपको लगा कि अब चोट लगेगी, अब मैं बचूं, और आप सख्त हो गए, स्ट्रेंड हो गए, आपकी सब नसें, आपकी हड्डियां सब मजबूती से जमीन के खिलाफ खड़ी हो गई बचाव के लिए। आप खड़े हो गए। शराबी को पता ही नहीं है कि गाड़ी उलट गई। यह गाड़ी पहले से उल्टी हुई थी उनके लिए, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। वो गिर गए, वो गिरने के साथ कोऑपरेट किए, उन्होंने गिरने के साथ सहयोग किया, वो जमीन के खिलाफ अकड़े नहीं, जमीन के साथ एक हो गए। तो शराबी जब गिरता है तो बोरे की तरह गिरता है, बस गिर जाता। इसलिए शराबी रोज रात गिरते, चोटें नहीं खाते। आप उतने गिरे तो पता चल जाए। बच्चे रोज गिरते, हड्डियां नहीं टूटती। आप उतने गिरे तो एक ही दिन में सब नष्ट हो जाए। क्या बात है, बच्चे की ताकत ज्यादा है कि बच्चा गिरता है हड्डी नहीं टूटती? नहीं, बच्चा गिरने के साथ भी एक हो जाता है, विरोध नहीं करता गिरने का, गिरने में भी साथ देता है, गिरते वक्त भी राजी होता है। एक्सेप्टेबिलिटी है गिरते वक्त। तो जूडो की कला कहती है कि जब तुम्हें कोई मारे तब तुम राजी हो जाओ पिटने को, और जरा भी कहीं भीतर से विरोध न करना। बड़ी कठिन कला है, राजी हो जाना, पी जाना उसके भूसे को। तो एक तो खुद हमला मत करना, क्योंकि हमले में शक्ति वह होती है, और जब कोई दूसरा भूसा मारे तो उसके भूसे को भी पी जाना, तो उसकी शक्ति भी तुम्हें मिल जाती। और इसलिए जूडो में बड़ा पहलवान हार सकता है और कमजोर आदमी जीत सकता है, जीत जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कृष्ण जूडो जानते थे, सभी बच्चे जूडो जानते ही। वही उनकी जिंदगी का राज है, बच्चे की जिंदगी का। कृष्ण जीत सके अगर, सभी कथाएं ऐतिहासिक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो उसके भीतर जो मनोवैज्ञानिक सत्य है उसकी बात कर रहा हूं। कृष्ण अगर जीत सके तो खेल था उनके लिए, अभिनय था, मौज थी, मजा था। हमलेवर वो न थे, जीतने किसी को निकले न थे, कोई दूसरा जीतने आया था। और मैं मानता हूं कि कृष्ण जैसे बच्चे पर अगर किसी पहलवान ने हमला किया तो हम कह सकते हैं कि ये पहलवान हार जाएगा, क्योंकि जो बच्चे पर हमला करने गया है वो भीतर से बड़ा हारा हुआ आदमी होना चाहिए। उसके भीतर बहुत कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए, उसके भीतर आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं। एक छोटे से बच्चे पर इतना बड़ा पहलवान हमला करने गया है, यही इस बात की सूचना है कि यह हारेगा। ये हार ही चुका है, इसको लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, इसको पहले मान लेना था कि हार चुका है। हम सदा हमला जब करते हैं किसी पर, हमला करने को उत्सुक होते हैं जब किसी पर, तब बहुत गहरे में हमने उससे अपनी हीनता स्वीकार कर ली है। असल में जो श्रेष्ठ है वे किसी पे हमला करते नहीं, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं दिखाई पड़ता जिससे वे हीन और हमला करे। हमले की कोई जरूरत नहीं होती, भीतर की हीनता का कीड़ा हमला करवा देता है। कृष्ण का कमजोर होना, बालक होना, कृष्ण का लड़ने के लिए आतुर न होना, कृष्ण का किसी पर जीतने के लिए आकांक्षी न होना ही राज है। घटनाएं ऐतिहासिक है या नहीं ये मुझे मतलब नहीं, लेकिन जूडो की पूरी फिलसफी, जिजित्सु की पूरी कला कृष्ण की जिंदगी में शुरू होती। मैं तो कहूंगा कि कृष्ण जो है वो जिजित्सु के पहले मास्टर है। न तो किसी को जापान में पता है, न किसी को चीन में पता है, न किसी को हिंदुस्तान में पता है कि इस आदमी के सारी विजय का राज क्या है। इस आदमी के विजय का राज ही यही है कि विजय करने नहीं चाहता, इसे खेल है सब, उस खेल में ये तल्लीन हो जाता है। दूसरा तनावग्रस्त है, दूसरा चिंतित है, जीतने को आतुर है, परेशान है, वो अपने भीतर बटा और कटा हुआ है, टूट रहा है, अपने आप हार जाएगा। बच्चे को हराना मुश्किल है, यही अर्थ। आचार्य जी,
यशोदा को मुख में ब्रह्म दर्शन कराना और ब्रह्मांड का दर्शन कराना और अर्जुन को युद्ध में विश्वरूप का दर्शन कराना, ये दोनों फिनोमेना घटना विशेषण का आप तात्पर्य दर्शन कराएं। और दूसरे हिस्से में ये बताएं कि क्या दिव्य दृष्टि देकर वापस भी ली जाती है, जैसा कि कृष्ण ने अर्जुन को देकर वापस ले ली थी। आंखें नहीं है हमारे पास, अन्यथा सब जगह हमें विराट का दर्शन हो जाए। आंखें नहीं है हमारे पास, अन्यथा सभी जगह ब्रह्मांड है। प्रश्न तो सिर्फ निमित्त है। यशोदा को दिखाई पड़ सकता है ब्रह्मांड उनके मुख में, ऐसे भी किस माँ को अपने बेटे के मुख में ब्रह्मांड नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसे भी किस माँ को अपने बेटे में ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ता है। खो जाता है धीरे धीरे, ये बात दूसरी, लेकिन पहले तो दिखाई पड़ता है। यशोदा को दिखाई पड़ सका कृष्ण के मुंह में विराट ब्रह्मांड, सभी माँ को दिखाई पड़ता है, लेकिन यशोदा पूरे अर्थों में माँ थी, इसलिए पूरी तरह दिखाई पड़ सका है। और कृष्ण पूरे अर्थों में बेटा था, इसलिए निमित्त बन सका है। इसमें कुछ मिरेकल नहीं है, इसमें कोई चमत्कार नहीं। अगर आप प्रेम से मुझे भी देख सकें तो ब्रह्मांड दिखाई पड़ सकता है। देखने वाली आंखें चाहिए एक, और योग्य निमित्त चाहिए। एक छोटे से फूल में दिख सकता सारा जगत, है भी छिपा। यहाँ अणु अणु में विराट छिपा है। एक छोटी सी बूंद में पूरा सागर छिपा है। एक बूंद को कोई पूरा देख ले तो पूरा सागर दिख जाए। अर्जुन को भी दिखाई पड़ सका, वो भी कुछ कम प्रेम में न था कृष्ण की। ऐसी मैत्री कम घटित होती है पृथ्वी पर, जैसी वो मैत्री थी। उस मैत्री के क्षण में अगर कृष्ण निमित्त बन गए और अर्जुन को दिखाई पड़ सका तो कुछ आश्चर्य नहीं है, न कोई चमत्कार है। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार ऐसा हुआ है, ऐसा हजारों बार हुआ है। उल्लेख नहीं होता है, ये बात दूसरी है। संग्रहित नहीं होता है, ये बात दूसरी है। ये जरूर समझने जैसा है कि क्या दी गई दिव्य दृष्टि वापस ली जा सकती है। न तो दिव्य दृष्टि दी जा सकती है और न वापस ली जा सकती। किसी क्षण में दिव्य दृष्टि घटित होती है और खो सकती है। दिव्य दृष्टि एक हैपनिंग है। किसी क्षण में आप अपनी चेतना के उस शिखर को छू लेते हैं जहां से सब साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन उस शिखर पर जीना बड़ा कठिन। जन्म जन्म लग जाते हैं उस शिखर पर जीने के लिए, उस शिखर से वापस लौट आना पड़ता है। जैसे जमीन से आप छलांग लगाएं तो एक क्षण को जमीन के ग्रेविटेशन के बाहर हो जाते, खुले आकाश में मुक्त पक्षियों की तरह हो जाते एक क्षण के। लेकिन बीता नहीं क्षण के आप जमीन पर वापस। एक क्षण को पक्षी होना आपने जाना। ठीक ऐसे ही चेतना का ग्रेविटेशन है। चेतना की अपनी कशिश से, चेतना के अपने चुंबकीय तत्व जो उससे नीचे पकड़े हुए हैं। किसी क्षण में, किसी अवसर में, किसी सिचुएशन में आप इतनी छलांग ले पाते हैं कि आपको विराट दिखाई पड़ जाता है एक क्षण को, जिससे बिजली कौन गई हो। फिर आप वापस जमीन पे आ जाते हैं। निश्चित ही अब आप वही नहीं होते जो इस दर्शन के पहले थे, हो भी नहीं सकते,
क्योंकि एक क्षण को भी अगर इस विराट को देख लिया था, अब आप वही नहीं हो सकते जो पहले थे, आप दूसरे हो गए। लेकिन वो जो दिखा था वो खो गया। रात अंधेरी हो, बिजली कौन जाए, एक क्षण को फूल दिखाई पड़े, पहाड़ दिखाई पड़े और खो जाए, फिर घना अंधकार हो जाए। लेकिन अब मैं वही नहीं हूँ जो पहले अंधकार में था। पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि पहाड़ भी है, वृक्ष भी है, फूल भी है। अब मुझे पता है अंधकार घना है, लेकिन अब उन फूलों को अंधकार मुझसे छीन नहीं सकता, अब उन पहाड़ों को अंधकार मुझसे छीन नहीं सकता। वे मैंने जान लिए, अब वे मेरे हिस्से हो गए। अब मैं जानता हूँ, चाहे देखूं और चाहे न देखूं, चाहे पता चले चाहे पता न चले, लेकिन बहुत गहरे में मैं जानता हूँ कि पहाड़ है, वृक्ष है, फूल है, उनकी अज्ञात सुगंधें मुझे छुएंगी, उनकी अज्ञात हवाओं में मुझे संदेश मिलेगा। अंधकार उन्हें छिपा सकता है अब, लेकिन मुझसे मिटा नहीं सकता। दिव्य दृष्टि कोई देता नहीं, लेकिन कृष्ण कहते मालूम पड़ते हैं कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे कठिनाई पैदा होती है। असल में आदमी की भाषा बड़ी उलझन से भरी है। यहाँ हमें ऐसे शब्दों के प्रयोग करने पड़ते हैं जो कि वस्तुतः जीवंत नहीं है। यहाँ हमें देने लेने की बात बोलनी पड़ती है। हम अक्सर कहते हैं कि मैं फला व्यक्ति को प्रेम देता हूँ, लेकिन प्रेम दिया जा सकता है। प्रेम कोई वस्तु है जो दे दे। प्रेम घटित होता है, दिया नहीं जाता। लेकिन भाषा ऐसा कहती है कि मैं प्रेम देता हूँ। माँ कहती है मैं बेटे को प्रेम देती हूँ। किसी माँ ने बेटे को कभी प्रेम दिया है? प्रेम हुआ है, इट हैज हैपेंड। वो घटित हुआ है, दिया नहीं गया। ठीक उसी तरह भाषा की ही बात है, और ज्यादा बात नहीं है। न कोई प्रेम देता है न कोई लेता है। प्रेम घटता है, घट भी सकता है, खो भी सकता है। ऊंचाइयां घटती हैं और खो जाती हैं। ऊंचाइयों पर रहना मुश्किल है। हिलरी और तेंजिंग एवरेस्ट पर गए, झंडा गाड़ा वापस लौटा है। एवरेस्ट पर रहना मुश्किल है, ऊंचाइयों पर रहना मुश्किल, लेकिन एवरेस्ट पे किसी दिन रहा जा सकेगा। हम इंतजाम कर लेंगे, लौटना नहीं होगा, रुक भी सकेंगे। चेतना की ऊंचाइयों पर रुकना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है चेतना की ऊंचाइयों पर रुकना, लेकिन रुका जाता है। कृष्ण जैसे व्यक्ति रुकते हैं, अर्जुन जैसे व्यक्ति छलांग लगाते हैं, देखते हैं, वापस लौट आते हैं। ये घटना घटती है, ये लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी भाषा लेने देने में सोचती है, इससे बहुत कठिनाई होती है। हम कहते हैं मैं फलन व्यक्ति को सहानुभूति दी। सहानुभूति कोई देता है? बस घटती है। जो ठीक शब्द है वो ये है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच उस क्षण में दिव्य दृष्टि घटी। उसमें कृष्ण निमित्त बने, अर्जुन छलांग लगाने वाला बना। लेकिन भाषा में इसे कैसे कहेंगे? भाषा में कैसे कहेंगे कि कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी? जैसा मैंने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ और अगर मुझे पूरे प्रेम से कोई खुली आंख से देख सके तो कुछ घट सकता है। लेकिन जब आपको घटेगा तो आप भी कहेंगे कि आपने दिया, तो मैं कहाँ देने वाला हूँ? शायद भाषा में कहना पड़े तो मैं भी कहूँ कि मुझसे आपको मिला, लेकिन मुझसे क्या मिल सकता है? केमिस्ट्री में एक शब्द है, उसे समझना चाहिए, वो है कैटालिटिक एजेंट। कैटालिटिक एजेंट उस चीज को कहते हैं जिसकी मौजूद में कोई चीज घट जाती है, लेकिन वो कोई भी भाग नहीं लेता। जैसे कि उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हमें मिलाना हो और पानी बनाना हो तो बीच में विद्युत की मौजूदगी चाहिए। अगर बीच में विद्युत मौजूद ना हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग रहेंगे, मिल ना सकेंगे। आकाश में भी जो बिजली चमकती है वो इसलिए चमकती है, अन्यथा आकाश के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी नहीं बन सकेंगे। वो बिजली की चमक की वजह से ही पानी बन पाता है बादल।
लेकिन बड़ी खोज करके भी ये पता नहीं चलता कि बिजली का कोई कंट्रीब्यूशन है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बिजली कुछ करती नहीं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने के लिए बिजली कुछ भी नहीं करती, बिजली से कुछ भी नहीं जाता, लेकिन सिर्फ मौजूदगी, जस्ट प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी बरदारी जरूरी है। उसकी बिना मौजूदगी की नहीं होगा, उसकी मौजूदगी में हो जाएगा। ऐसे केमिस्ट्री में बहुत कैटालिटिक एजेंट हैं जिनकी मौजूदगी जरूरी है, लेकिन सब तरफ की नापजोक से पता चलता है कि उनसे कुछ जाता नहीं, उनसे कुछ खोता नहीं, उनसे कुछ होता नहीं। कृष्ण जो है वो कैटालिटिक एजेंट, और जिनको हम अब तक गुरु समझते रहे हैं वो बड़ी भ्रांति है। दुनिया में कोई गुरु नहीं, सिर्फ कैटालिटिक एजेंट। चेतना में भी घटनाएं घट सकती हैं किसी की मौजूदगी में, जो कि बिना मौजूदगी में शायद न घटे। कृष्ण की मौजूदगी में घटना घटती है। अर्जुन बेचारा निश्चित ही कहेगा कि आपने मुझे दी। रामकृष्ण की मौजूदगी में विवेकानंद को कुछ घटित होता है। विवेकानंद जरूर ही कहेंगे कि आपने मुझे दिया। और रामकृष्ण अगर भाषा में बहुत झंझट न पड़ना चाहते हो तो वो भी कहेंगे ठीक है। भाषा की झंझट में सभी लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, मेरे जैसे लोगों को छोड़कर। लेने देने से काम चल जाता है, लेकिन वो शब्द उचित नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक जगह पे नहीं है। और आदमी के पास दूसरा कोई शब्द भी नहीं है। एक चित्रकार से पूछे, वान गॉग से पूछे कि तुमने ये जो चित्र बनाया, तो वान गॉग कहेगा मैंने बनाया नहीं, ये मुझसे बना। मगर हम कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता? फर्क बहुत पड़ता। और हो सकता है जिंदगी में वान गॉग ये ना पड़े, वो कहेगी हाँ मैंने बनाया, क्योंकि सारी दुनिया ने देखा उसे बनाते हो। ये कोई झूठी बात नहीं, गवाह मिल जाएंगे कि आदमी बना रहा था। लेकिन वान गॉग की अंतरात्मा तो कहती है कि मैंने बनाया नहीं, मुझसे बना। ये घटना घटी, ये एक हैपनिंग है, एक डूइंग नहीं है। ये मेरे भीतर से हुआ, ये मैंने नहीं बनाया, ये मुझसे बनवा लिया गया। मैं सिर्फ मौजूद था, मैं सिर्फ गवाह था। दिव्य दृष्टि की जो घटना घटी है कृष्ण अर्जुन के बीच, वो एक बार नहीं बहुत बार घटी है। कभी बुद्ध मौगुलाम के बीच घटी है, कभी बुद्ध सारिपुत्र के बीच घटी है, कभी महावीर गौतम के बीच घटी है, कभी जीसस और ल्यूक के बीच घटी है, कभी रामकृष्ण विवेकानंद के बीच घटी है। हजारों लाखों दफा घटी है। चमत्कार नहीं, इस जगत में चमत्कार होते ही नहीं। अज्ञान नहीं समझ पाता और चमत्कार समझ लेता है। सब चमत्कार अज्ञान से पैदा होते हैं। चमत्कार हो ही नहीं सकते। जो भी हो रहा है सब सत्य है, सब तथ्य है। इस जगत में सब तथ्य, सब सत्य है। लेकिन जब हम नहीं समझ पाते तो चमत्कार हो जाता है। क्या दिव्य दृष्टि घबराने वाली होती है? पूछा जाता है कि क्या दिव्य दृष्टि घबराने वाली होती है? जैसे अर्जुन घबरा गया था, घबराने वाली हो सकती है। अगर पूर्व तैयारी न हो तो अचानक पड़ा हुआ सुख भी घबरा जाता है। लॉटरी मिल जाए तो पता चलता है। गरीबी बहुत कम लोगों की जान ले पाती है। अमीरी एकदम से टूट पड़े तो आदमी मर जाए। मैं कहानी निरंतर कहता रहता हूँ कि एक आदमी को लॉटरी मिल गई। उसकी पत्नी बहुत घबराई क्योंकि एकदम 5 लाख रुपए मिल गए थे। वो बहुत डरी और उसने सोचा कि पति तो अभी दफ्तर गया है, वो किसी दफ्तर में क्लर्क है, वो लौटेगा। 5 रुपए भी मुश्किल से मिलते हैं, 5 लाख पता नहीं झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। तो पास में चर्च था, वहां गई और पादरी से कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ, पति लौटते होंगे
आते से एक बड़ी खतरनाक खबर देनी कि 5 लाख की लॉटरी मिल गई। कहीं ऐसा न हो कि उनके हृदय पर आघात ज्यादा पड़ जाए। उस पादरी ने कहा घबराओ, मैं आ जाता हूँ। पादरी आके बैठ गया। उसकी पत्नी ने कहा कि करेंगे क्या? उसने कहा कि इस सुख को इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, टुकड़ों में देना पड़ेगा। आने दो पति को, इंतजाम मैंने योजना बना रखी है। पति आया तो उसने कहा कि तुम्हें पता है 50,000 रुपए तुम्हें लॉटरी में मिले। सोचा कि पहले 50,000, जब 50,000 सहलेगा तो कहेंगे नहीं लाख, जब लाख भी सह जाएगा देखेंगे नहीं मरता है तो 1.5 लाख, ऐसा बढ़ेंगे। लेकिन उस क्लर्क ने कहा कि 50,000 मिल गए, सच कहते हैं अगर 50,000 मिल गए तो 25,000 तुम्हें चर्च को देता हूँ। हार्ट फेल हो गया पादरी का। 25,000 उसने कहा, क्या कह रहे हो? 25,000 इकट्ठे पड़ गए उसने। अर्जुन पर जो घटना घटी वो बहुत आकस्मिक थी। सारीपुत्र या मोगलान पर जो घटना घटी आकस्मिक नहीं थी, उसकी बड़ी पूर्व तैयारियां थी। जो लोग ध्यान की दिशा में यात्रा कर रहे हैं उनके लिए दिव्यता का अनुभव कभी भी घबराने वाला नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान की दिशा में कोई भी यात्रा नहीं की है उनके लिए दिव्यता का प्राथमिक अनुभव बहुत घबराने वाला, बहुत सेक्सी, क्योंकि इतना आकस्मिक है और इतना आनंदपूर्ण है कि दोनों बातों को ही सहना मुश्किल हो जाता है। इतना आकस्मिक है, इतना आनंदपूर्ण है कि हृदय की धड़कन रुक सकती है, ठहर सकती, प्राण अकुला जा सकते। दुख कभी इतना नहीं घबराता क्योंकि दुख की हमारी आदत होती, सदा तैयारी होती। दुख तो रोज ही हम भोगते, सुबह से सांझ तक दुख में ही जीते, दुख ही दुख में पलते हैं और बड़े हो। दुख हमारा ढंग है जीने का। बड़े से बड़ा दुख आ जाए तो भी हम 2-4 दिन में निपट जाते, फिर अपनी जगह लौट आते। लेकिन सुख हमारे जीवन का ढंग नहीं है। अगर छोटा सा भी सुख आ जाए तो रात की नींद हराम हो जाती, चैन खो जाती। और अर्जुन को जो सुख उतरा वो साधारण सुख न था, वो आनंद था। और एक क्षण में उतर आया था, उसकी इंटेंसिटी बहुत थी। वो घबरा गया और चिल्लाने लगा कि बंद करो, वापस लो, मेरी सामर्थ्य के बाहर है ये दिल। स्वाभाविक था ये बिल्कुल स्वाभाविक है। बहुत मजे की बात है लेकिन ऐसा ही है। दुनिया में इतने शक्तिशाली लोग तो बहुत हैं जो बड़े से बड़े दुख को झेल लें, इतने शक्तिशाली लोग बहुत कम हैं जो बड़े सुख को झेल लें। प्रार्थनाएं हम सुख के लिए करते हैं, लेकिन अगर एकदम से मिल जाए तो पता चले कि हम चिल्लाएं कि बस बंद करो, ये नहीं कहा जा सकेगा, उसे वापस लौटा दो। इसलिए भगवान भी इंस्टॉलमेंट में सुख देता, क्षण क्षण, धीरे धीरे, मुश्किल मुश्किल से, बहुत रो, बहुत चिल्लाओ, बहुत मांगो, धीरे धीरे। और जब कभी आकस्मिक घट जाती है घटना बड़ी तीव्रता से किसी क्षण में, तो घबराने वाली हो सकती है। पहले प्रश्न का दूसरा हिस्सा रह गया था। विनाशाय से दुष्टताम से आप अर्थ लेते हैं दुष्टों का नाश नहीं, परिवर्तन। लेकिन कृष्ण ने बहुत से दुष्टों का वध क्यों किया, उन्हें परिवर्तित क्यों नहीं किया, ये भी समझना चाहिए। हमें जो वध दिखाई पड़ता है कृष्ण के लिए वो वध नहीं है। जो भी गीता को समझते हैं समझ सकेंगे। हमें जो वध मालूम पड़ता है वो कृष्ण के लिए वध नहीं है। एक, कृष्ण की तरफ से न कोई मारा जाता है न कोई मारा जा सकता है, फिर कृष्ण क्या कर रहे हैं? लेकिन हमें तो दिखाई पड़ता है कि उन्होंने किसी राक्षस को, किसी पूतना को, किसी को मार डाला। इसको समझने के लिए थोड़े गहरे जाना पड़ेगा और समझ के बाहर भी कुछ सूत्र भी ख्याल में लेने पड़ेंगे।
अगर इसे ठीक से धर्म के पूरे विज्ञान की भाषा में समझें तो इसका मतलब केवल इतना हुआ कि एक विशेष राक्षस या विशेष दुष्ट के संस्थान को नष्ट कर दिया, एक विशेष दुष्ट के संस्कारों के जाल को, शरीर को, चित्त को पूरी तरह नष्ट कर दिया और उसके भीतर की आत्मा को उसके पुरानी आदतों के जाल और संस्कारों से मुक्त कर दिया। धर्म के अर्थों में इतना ही होगा। और अगर कृष्ण को ऐसा दिखाई पड़ता है कि यह आदमी इस शरीर के साथ रूपांतरित नहीं हो सकता, तो इसके लिए नए शरीर की यात्रा पर भेज देना सहयोगी होता है। अगर ये शरीर उतनी जड़ता को उपलब्ध हो गया है कि इसमें परिवर्तन असंभव है, इसे नया शरीर मिल जाए तो आसान हो गया। जैसे एक बूढ़े आदमी को अगर स्कूल भेजना हो, एक 70 साल के आदमी को अगर प्राइमरी स्कूल में भर्ती कराना हो, तो जिस दिन विज्ञान के पास सुविधा हो जाएगी हम भी वही करेंगे जो कृष्ण ने किया। विज्ञान के पास धीरे धीरे सुविधा होती जा रही है, तब हम इस बूढ़े आदमी को प्रौढ़ शिक्षा में भर्ती न करेंगे, बल्कि इस बूढ़े आदमी को नया बच्चे का शरीर देना चाहेंगे। क्योंकि प्रौढ़ को शिक्षित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतना शिक्षित हो चुका होता है, उसकी स्लेट पर इतना लिखा जा चुका होता है कि अब उस पर नए अक्षर की रेखाएं खींचनी बड़ी कठिन हो जाती है। खींच भी जाए तो दिखाई भी नहीं पड़ती। और आदतों का जाल इतना घना हो जाता है कि उन आदतों के जाल से छूटना मुश्किल हो जाता है। समझ में भी आ जाए तो भी आदतों का जाल पीछा करता है, ख्याल में भी आ जाए तो भी आदतों का जाल पीछा करता है। इसलिए ये बड़े मजे की बात है कि रावण राम के हाथों से मर के धन्यवाद दे पाता है। कृष्ण के हाथों से जो मरे हैं वे भी धन्यवाद दे पाते हैं। बहुत गहरी अंतरात्मा में उनके धन्यवाद उठता है। एक जाल टूटा, एक जाल नष्ट हुआ और एक नई यात्रा गाथा से शुरू हो सकती है। लेकिन हमें तो यही दिखाई पड़ेगा कि मार डाला उस आदमी को। अगर मेरी तरफ से समझे तो मैं कहूंगा नई जिंदगी दी उस आदमी को, नई शुरुआत दी उस आदमी को। उसकी यात्रा को फिर काखा से शुरू किया, सफेद क्लीन स्लेट दी, साफ सुथरी उसे स्लेट दी। कृष्ण के हिसाब में या मेरे हिसाब में कोई मरता नहीं, मरने का कोई उपाय नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंसा करने निकल जाएं और किसी को भी मारने लगे। हाँ, उस दिन आपको मारने की आज्ञा दी जा सकती है जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि कोई मरता नहीं। लेकिन ध्यान रहे, उस दिन मरने की भी खुद की तैयारी इतनी ही होनी चाहिए, तभी पता चला समझा जाएगा। तो कृष्ण वो तैयारी पूरी दिखाते हैं। मौत के मुंह में वो जगह जगह उतर जाते हैं। वही कसौटी, छोटा सा बच्चा भयंकर सर्प से जूझ जाता है। छोटा सा बच्चा है, महाशक्तिशाली राक्षसों से उलझ जाता है। क्या खबर क्या दे रहा है? वो खबर केवल इतनी दे रहा है कि मरता कोई नहीं। मौत एकमात्र असत्य है, द ओनली इल्यूजन, एकमात्र भ्रम, एकमात्र माया है जो है नहीं और दिखाई पड़ती। मृत्यु यदि असत्य है तो फिर हम शरीर को बदलने की भी जरूरत अनुभव कर सकते। ऐसा समझिए, आपकी एक किडनी खराब हो गई है और डॉक्टर उसे अलग करके दूसरी किडनी लगा देता, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन एक अंश में आपका शरीर बदल दिया गया, आपका हृदय खराब हो गया और आपको दूसरा फेफड़ा प्लास्टिक का लगा दिया जाता है। एक अंश में आपका शरीर बदल दिया गया। अभी हम पार्ट्स में बदल पा रहे हैं, लेकिन आज नहीं कल हम पूरे शरीर को बदल पाएंगे, इसमें कठिनाई नहीं। अभी तक प्रकृति शरीर को बदलती थी। कृष्ण के जमाने तक में विज्ञान इतना विकसित न था कि वो वैज्ञानिक को कहते कि इस राक्षस के शरीर को बदल दो।
प्रकृति को ही सौंपना पड़ता, गर्दन काट के प्रकृति को सौंप देते कि बदलो। भविष्य में इस बात की संभावना हो जाएगी कि अगर हम किसी अपराधी को, किसी क्रॉनिक क्रिमिनल को, किसी ऐसे आदमी को भी जिसको किसी तरह नहीं बदला जा सकता, सजा नहीं देंगे, उसके पूरे शरीर को रूपांतरित कर देंगे। ये आदमी की विज्ञानशाला में भी कल हो सकेगा, तभी हम कृष्ण को पूरा समझ पाएंगे। उसके पहले समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत साफ तथ्य नहीं है। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि दुष्टों को नष्ट किया, मैं मानता हूँ दुष्टों को रूपांतरित किया। सिर्फ रूपांतरण की यात्रा पर वे भेज दिए गए, वे प्रकृति की प्रयोगशाला में वापस लौटा दिए गए, प्रकृति की वर्कशॉप में वापस भेज दिए गए कि कृपा करके इनको फिर से शरीर दो, फिर से आंखें दो, फिर से मन दो, ताकि इनकी फिर से नई यात्रा शुरू हो। वो अपने आप नहीं बदल जाता, लेकिन कृष्ण जैसे आदमी के हाथ से मरने का मौका मिले तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। सभी को नहीं मिलता, बहुत पुण्य कर्मों के फल से मिलता है। साधारणता नहीं बदल जाता। अगर एक आदमी मरता है तो शरीर ही बदलता है, उसके भीतर का और कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन कृष्ण जैसे आदमी के हाथ से मरना बड़ी भारी घटना है, क्योंकि कैटालिटिक एजेंट मौजूद है। उस आदमी की मौजूदगी में ये घटना घट रही तुम्हारे मरने की, और तुम्हारे शरीर के छूटते ही उस आदमी के व्यक्तित्व से जो सूक्ष्मतम किरणों का जाल फैलता है वो तुम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसे तुम पकड़ पाओगे, वो तुम पी जाओगे। जो तुम्हारा शरीर बाधा दे रहा था कृष्ण से मिलने से, वो बीच से हट जाएगा तो कृष्ण से मिलना आसान हो जाएगा। उस मिलन में बहुत कुछ होगा। वो मिलन अर्जुन के लिए ऐसे ही हो पाता है क्योंकि अर्जुन इस शरीर के बाहर छलांग लगा पाता। हम प्रेम में शरीर के बाहर छलांग लगा लेते हैं, शत्रुता में हम शरीर के बाहर नहीं छलांग लगाते, शरीर के भीतर शरीर को दुर्ग की तरह बना के बैठ जाते हैं। प्रेम और घृणा का वही फर्क है। अगर मेरा आपसे प्रेम है तो आपका मुझसे प्रेम है, तो आप प्रेम की घड़ी में हम एक दूसरे के शरीर के बाहर छलांग लगा जाते हैं और वहां मिल जाते हैं जहाँ शरीर नहीं मिलते। लेकिन अगर मेरी आपसे घृणा है तो हम दोनों अपने अपने शरीरों को दुर्ग बना के, किले बना के भीतर बैठ जाते हैं, शरीर के बाहर से बिल्कुल नहीं निकलते। आपको आपका शरीर मुझे दिखाई पड़ता है, आपको मेरा शरीर दिखाई पड़ता है। हमारा मिलन ज्यादा से ज्यादा शरीर के तल पर हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। लेकिन प्रेम में शरीर के बाहर छलांग लगा जाते। अर्जुन को मारने की जरूरत नहीं पड़ती बदलने के लिए, क्योंकि वो प्रेम से भरा है। किसी को मारने की जरूरत पड़ती बदलने के लिए, क्योंकि वो घृणा से भरा है। उसके दुर्ग को ढा देना होगा, तब वो शरीर के बाहर आ जाएगा और घड़ी वही पैदा हो जाएगी जो अर्जुन के साथ बिना मारे होती है, वो किसी दुष्ट के साथ मार के पैदा होती। लेकिन कृष्ण की अनुकंपा दोनों पर बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि समझ के थोड़े बाहर हो जाए, इसलिए इसे समझने की कोशिश मत करना, सुनना और भूल जाना। आचार्य श्री, श्रावकों की स्थिति इधर चर्च की पादरी की तरह हो गई है। इधर एक घटना घटी जो कृष्ण के पास कभी न घटी थी। वो ये घटी कि हम सब लुभावने हो गए, लोभी हो गए कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके जवाब आपके पास से निकाले। अच्छा, मार्शल मकलुहान का सूत्र मीडियम इज मैसेज, माध्यम ही संदेश। इसने एक आलोचक ने मैसेज की जगह पर मसाज शब्द रख लिया और अभिनव अर्थ प्रदान किया। वैसे कृष्ण की मुरली को हम जीवात्मा को परमात्मा के प्रेम पुकार का विशिष्ट माध्यम कहे तो क्या बाधा है। और महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण का पंचजन्य बजाना और बांसुरी के साथ सुदर्शन चक्र जो था वो भी कोई क्या प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। और उसके साथ ही साथ जो जिसमें बांसुरी बजाते वो रास क्रीड़ा के बारे में भी आप बताएं। रास क्रीड़ा को विपक्ष न माने और इतिवृत्त माने
तो अनेक गोपी की इच्छा के साथ एक ही कृष्ण की क्रीड़ा को किस तरह समझेंगे? निसर्ग के परिवेश में स्वर, नर्तन, वादन और गायन के माध्यम से प्राकृतिक कृत्यों को अतिक्रमण कर संस्कृति में प्रस्तुत होने की कृष्ण गोपी द्वारा वो एक सूचनात्मक चेष्टा नहीं थी। रास क्रीड़ा के अंतर्गत भागवत में श्लोक है जिसमें व्रज सुंदरिया के साथ खेलते कृष्ण का वर्णन यथा अर्भक व प्रतिबिंब विभ्रम, ये इमेज, ये भाव कल्पन क्या अर्थ रखता है? और इसी बारे में एक मिस्टिक कहते हैं कि द फूड ऑफ गॉड इज बीइंग ईगो, परमात्मा का भोजन जीवात्मा का अहंकार है। इसी विधान के अनुलक्ष्य में रास लीला करते कृष्ण गोपिका के अहंकार मर्दन के लिए अदृश्य हो गए, ऐसा कहा जाएगा। मार्शल मैक्लुहान अद्भुत विचारक है। उनका वक्तव्य मीडियम इज मैसेज, माध्यम ही संदेश बड़ा कीमती है। ऐसा सदा से नहीं समझा जाता रहा, समझा ऐसा जाता रहा है कि संदेश अलग बात है, माध्यम अलग बात है। संदेश माध्यम के द्वारा प्रकट होता है, लेकिन संदेश ही माध्यम नहीं है और माध्यम ही संदेश नहीं है। द्वैतवादी दृष्टि सदा ही इस तरह के फासले तोड़ती है। वो डुअलिस्ट माइंड सब चीजों को दो हिस्सों में तोड़ लेता है। वो कहता है शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर माध्यम है, आत्मा संदेश है। वो कहता है गति अलग है, गतिवान अलग है। वो कहता है प्रकाश अलग है, प्रकाशवान अलग है। वो कहता है जगत अलग है, परमात्मा अलग है। ठीक ये जो द्वैतवादी दृष्टि है वही अभिव्यक्ति के माध्यम और अभिव्यक्ति के संदेश में चलती रही है। मार्शल मैक्लुहान को मैं अद्वैतवादी कहता हूँ। उसे पता है या नहीं ये मैं नहीं जानता, मैं उसे अद्वैतवादी कहता हूँ। उसने माध्यम और संदेश के संबंध में पहली दफा अद्वैत की घोषणा की। वो ये कह रहा है कि जो आप कहते हैं वो, और जिस ढंग से आप कहते हैं और जिस मार्ग से और विधि से और माध्यम से आप कहते हैं, ये दो चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है। इसे समझने के लिए थोड़ी सी बातें समझनी जरूरी होगी। एक मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है, लेकिन मूर्तिकार अलग होता है, मूर्ति अलग होती है। तो हम देख सकते हैं साफ, मूर्ति बनती जाती है और मूर्तिकार बनाता जाता है, फिर मूर्ति बन जाती है, मूर्तिकार अलग खड़ा हो जाता है, मूर्ति अलग खड़ी हो जाती है। बड़ा ही गहरा अद्वैतवादी चाहिए जो कह सके कि मूर्तिकार और मूर्ति एक है। बड़ी कठिनाई पड़ेगी, हमारी आंखें गवाही न देंगी, हमारे हाथ स्वीकार न करेंगे, हमारा मन, हमारी बुद्धि कहेगी क्या पागल उनकी बातें कर रहे हो। मूर्तिकार और मूर्ति अलग। कल मूर्तिकार मर जाएगा और मूर्ति रहेगी। बहुत गहरी आंखें चाहिए जो कहें कि अब मूर्तिकार मर कैसे सकेगा जब तक मूर्ति रहेगी। बहुत गहरी आंखें चाहिए जो देख सके कि अब मूर्तिकार कितना ही दूर चला जाए, लेकिन दूर जा कैसे सकेगा। अब इस प्रेस का संबंध न रहा, अब इन दोनों के बीच एक आत्मिक एकता है, एक तादात्म्य है जो अब अनंत तक रहेगा, जो नहीं मिट सकता। लेकिन मूर्तिकार के साथ देखने में हमें बहुत कठिनाई पड़ेगी, इसलिए इस उदाहरण को छोड़ दें, नृत्यकार को लें और कृष्ण के ज्यादा निकट पड़ेगा। नाच रहा है एक नर्तक, नर्तक और नृत्य दो हैं या एक। यहाँ बहुत आसानी पड़ेगी।
नर्तक को अलग कर लें तो नृत्य खो जाता है, नृत्य को अलग कर लें तो नर्तक नर्तक नहीं रह जाता, साधारण आदमी हो जाता। नर्तक और नृत्य एक है, बांसुरी और बांसुरी वादक एक, गीत और गायक एक, प्रकृति और परमात्मा एक, कहा जाने वाला और जिस माध्यम से कहा गया वो एक है। लेकिन बहुत सी चीजों में देखने में आसानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी स्थूल आंखें भी पहचान सकेंगी कि बात ठीक है कि नर्तक और नृत्य एक है। लेकिन अगर बहुत द्वैतवादी दृष्टि हो तो यहाँ भी हम दो में तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि नृत्य तो बाहर होने वाली प्रगट एक क्रिया है और नर्तक भीतर छिपा है, प्राण है। प्राण नहीं नाच रहा, प्राण तो नाच के बीच खड़ा है, नाच बाहर चल रहा है। द्वैतवादी कह सकता है कि नर्तक चाहे तो अपने नृत्य को देख सकता है, साक्षी हो सकता है, तब वो दो हो जाए। जो हमें दो दिखाई पड़ते हैं वो भी एक हो सकते हैं गहरी दृष्टि से, जो हमें एक दिखाई पड़ता है वो उथली दृष्टि से वो भी दो हो सकते हैं। लेकिन बांसुरी बजाई जा रही है, कहाँ है वो जगह जहाँ से बांसुरी बजाने वाले ओंठ और बांसुरी अलग होते हैं? और अगर वे सच्ची अलग है तो ओंठ बांसुरी बजा कैसे सकते? फिर तो बीच में गैप पड़ जाए, बीच में जगह छूट जाएगी, ओंठ अलग हो जाएंगे, बांसुरी अलग हो जाएगी, जुड़ेंगे कैसे? एक कैसे होंगे? स्वर ओंठों से पैदा होंगे, बांसुरी तक पहुंचेंगे कैसे? नहीं, बांसुरी और ओंठ अलग अलग दिखाई भर पड़ते हैं। अगर ठीक से समझें तो बांसुरी ओंठों का बढ़ा हुआ रूप है, इंस्ट्रूमेंटल रूप है, बढ़ गया आगे, फैल गया आगे। ऐसा और तरह से समझे जैसा मार्शल मैकलुहान को पसंद पड़े वैसा समझे। एक दूरबीन हम आंख पे लगा के देखते हैं आकाश की तरफ, जो तारे हमें नहीं दिखाई पड़ते थे खुली आंख से, वो दूरबीन से दिखाई पड़ने लगे। दूरबीन और आंख अलग है, या कि ऐसा कहें कि दूरबीन आंख का बढ़ा हुआ रूप है। विज्ञान ने आंख को बढ़ा दिया, दूरबीन को जोड़ के आंख बड़ी हो गई। जब मैं अपने हाथ से आंख को छूता हूं तो मैं छूता हूं या मेरा हाथ छूता है? दिखता तो मेरा हाथ छूटा हुआ है, लेकिन मेरे हाथ और मुझ में कहीं फासला है, कहीं फर्क, कहीं कोई अंतराल है, कहीं कोई जगह है जहां मैं खत्म होता हूं, मेरा हाथ शुरू होता है। नहीं, मेरा हाथ मेरा एक्सटेंशन, मेरा बढ़ाव। और समझ लें कि हाथ में मैं एक लकड़ी ले लूं और फिर लकड़ी से आपको छू, तब आपसे आप कहेंगे अब आप नहीं छू रहे, लेकिन अब भी नहीं छू रहा हूं, लकड़ी मेरे हाथ का और भी बढ़ाव है। जब टेलीफोन से मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी मेरे ओंठ ही बात कर रहे हैं, टेलीफोन सिर्फ मेरे ओंठों का वैज्ञानिक बढ़ाव है। अगर हम इसे इस भांति देखें तो दूरबीन से मैं तारों को देख रहा हूं, दूरबीन मेरी आंखों का बढ़ाव है, लेकिन तारे ही क्यों मेरी आंखों से अलग हो? मैं तारों को देख सकता हूं, इसका मतलब ही यही है कि तारों और मेरी आंख के बीच कोई आंतरिक संबंध होना चाहिए, अन्यथा देख कैसे सकूंगा? कान से तो मैं तारों को नहीं देख पाता, आंख से मैं संगीत को नहीं सुन पाता। आंख और तारों के बीच कोई तालमेल, कोई जोड़, कोई हार्मनी चाहिए, कोई अंतर संबंध चाहिए, कोई इंटीमेसी चाहिए। तो दूरबीन ही नहीं है मेरा बढ़ाव, तारे भी मेरी आंख के बढ़ाव है, या उल्टी तरह से सोचे तो तारों का बढ़ाव मेरी आंख है। तब हमें अद्वैत दिखाई पड़ेगा, तब चीजें हमें एक दिखाई पड़ेगी, तब चीजों में हमें एक अंतर फैलाव दिखाई पड़ेगा, और तब सब एक हो जाएगा। देन मीडियम इज द मैसेज। तब फिर माध्यम ही संदेश और संदेश ही माध्यम। ठीक पूछते हैं कि कृष्ण की ये बांसुरी
और ये बांसुरी पे बजाया गया स्वर परमात्मा की तरफ की गई प्रार्थना नहीं। प्रार्थना मैं न कहूंगा, क्योंकि कृष्ण जैसा आदमी प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थना किससे करेगा? प्रार्थना में थोड़ा फासला हो जाता, प्रार्थना में थोड़ा भेद हो जाता है, प्रार्थना में प्रार्थी अलग हो जाता है उससे जिससे प्रार्थना करता है। प्रार्थना द्वैत है, इसे थोड़ा समझना अच्छा होगा। प्रार्थना द्वैत नहीं। कृष्ण बांसुरी बजाते वक्त प्रार्थना में नहीं, ध्यान में। ध्यान अद्वैत है और प्रार्थना और ध्यान शब्द में यही फर्क है। प्रार्थना द्वैतवादी की खोज है। वो कहता है मैं इधर हूँ, उधर परमात्मा है, निवेदन करता हूँ। ध्यान अद्वैतवादी का स्थिति, वो कहता है वहां कोई परमात्मा नहीं, यहाँ मैं नहीं, बीच में दोनों के सब है। तो कृष्ण की बांसुरी प्रार्थना का उठा हुआ गीत नहीं, ध्यान से उठा हुआ स्वर है। ये किसी परमात्मा से की गई प्रार्थना नहीं, ये स्वयं को दिया गया धन्यवाद है। सेल्फ कंग्रेचुलेशन, स्वयं को दिया गया धन्यवाद, स्वयं के प्रति प्रकट हो गई अनुग्रहित भावना। ये अनुग्रह भाव है, ये ग्रेटिट्यूड है, प्रेयर नहीं। ये अनुग्रह बोध है, ये अहोभाव है। क्योंकि प्रार्थना में पैर उतने मुक्त नहीं हो सकते जितने अहोभाव में होते। प्रार्थना में संकोच और डर तो बना ही रहता, प्रार्थना में भय और आकांक्षा तो बनी ही रहती, प्रार्थना सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी इसका संशय तो बना ही रहता, कोई प्रार्थना सुनने वाला है या नहीं इसका संदेह तो खड़ा ही रहता। अनुग्रह में कोई सवाल नहीं रह जाता। कोई सुनता है या नहीं सुनता ये सवाल ही नहीं, कोई गुनता है नहीं गुनता ये सवाल ही नहीं, कोई मानेगा नहीं मानेगा ये सवाल ही नहीं। ये किसी के लिए एड्रेस्ड नहीं है। ध्यान जो है अनएड्रेस्ड है, इस पर किसी का कोई पता ही नहीं। सीधा अनुग्रह का भाव है जो समस्त के प्रति निवेदित है। आकाश सुने तो सुने, फूल सुने तो सुने, बादल सुने तो सुने, हवाएं ले जाएं तो ले जाएं, न ले जाएं तो न ले जाएं। इसके पीछे कोई आकांक्षा नहीं है। देयर इज नो एंड टू इट। ये अपने आप में पूरी है बात, बांसुरी बज गई है, बात खत्म हो गई है। कृष्ण ने अपने हृदय को निवेदन कर दिया अनएड्रेस्ड। ये किसी के प्रति नहीं है निवेदन, ये निपट निवेदन। इसलिए कृष्ण आनंद से बजा सके इस बांसुरी को। मीरा उतने आनंद से नहीं नाच सके। मीरा ध्यान में नहीं है, प्रार्थना में। मीरा के लिए कृष्ण वहां पराये की तरह खड़े, कितने ही निकट हो पर पराये, कितने ही पास हो फिर भी दूर है, और कितने ही हो फिर भी एक नहीं हो गए। इसलिए मीरा के नाचने में वो स्वतंत्रता नहीं है जो कृष्ण के नाचने। मीरा के घुंघरुओं में परतंत्रता का थोड़ा सा स्वर है। मीरा के भजन में दुख है, पीड़ा है। कृष्ण की बांसुरी में सिवाय आनंद के और कुछ भी। मीरा के भजन में आंसू भी एड्रेस है ना। भजन किसी का पता लिखा है, पहुंचेगा नहीं, सुनेगा नहीं, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। स्टेज उसने तैयार कर रखी, निवेदन भेज दिया है, प्रतीक्षा जारी है। मीरा के भजन के पीछे कोई लक्ष्य, मीरा के भजन के पीछे कोई आकांक्षा है, अभीप्सा है। इसलिए मीरा की आंख में आंसू भी है, मीरा के मन में प्रतीक्षा भी है। वो पूरी होगी कि नहीं होगी आकांक्षा, इसका भय भी है, इसका कंपन भी है। कृष्ण के मन में कोई कंपन नहीं। ये ध्यान से उठे हुए स्वर है, किसी परमात्मा के प्रति प्रेरित नहीं, बल्कि किसी परमात्मा से ही उठे हुए, अनंत के प्रति विस्तीर्ण, अनएड्रेस्ड, कोई पता ठिकाना नहीं। कृष्ण किसी लिए बांसुरी नहीं बजा रहे, अकारण बजा रहे। या इसलिए बजा रहे हैं कि अब और करने का कोई कारण नहीं रहा, बांसुरी ही बजाई जा सकती।
आमतौर से हम बांसुरी को चैन से जोड़ते हैं। हम कहते हैं फला आदमी चैन की बांसुरी बजा रहा है। असल में बांसुरी का मतलब ये है कि कोई आदमी चैन में है, कोई आदमी एटीज हो गया। अब बांसुरी बजाने के सिवाय कोई बचा नहीं कुछ करने को। नाहक का काम है, बेकार काम है, कुछ फल तो होता नहीं, कुछ आता तो नहीं, कुछ मिलता तो नहीं, लेकिन कुछ मिल गया है, कुछ पा लिया गया है, वो फूट फूट के बह जाता है। और क्या था राधेश्याम? और कुछ? हाँ, वो उनका प्रश्न बड़ा लंबा पूरा हो जाए। हाँ, अच्छा जी, ये प्रेयर के संबंध में छोटी बात है। आप बहुधा आचार्य जी, आप बहुधा कहा करते हैं कि प्रेयर इज ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, और कभी कभी यह भी कहा करते हैं कि प्रेयर इज ए स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तब फिर प्रेयर अद्वैत क्यों न होगा? नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कहता। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि प्रेयर इज ए स्टेट ऑफ माइंड। मैं कहता हूँ प्रेयरफुलनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। प्रेयरफुलनेस, प्रार्थना नहीं, प्रार्थना मयता, प्रार्थना नहीं, प्रार्थना पूर्ण होना। एक आदमी सुबह प्रार्थना कर रहा है, ये और बात। एक आदमी उठता है, बैठता है, चलता है और प्रार्थना पूर्ण है। वो जूता भी पहनता है तो प्रार्थना पूर्ण है। वो जूते को भी उठा के रखता है तो ऐसे ही रखता है जैसे भगवान की मूर्ति को रखता हो। वो आदमी प्रार्थना पूर्ण। वो रास्ते के किनारे फूल के पास खड़ा होता है तो वैसे ही खड़ा होता है जैसे स्वयं परमात्मा उसके सामने खड़ा हो तो खड़ा होगा। ये आदमी प्रार्थना पूर्ण है। ये कभी प्रार्थना कर नहीं रहा है, इसने प्रार्थना कभी की नहीं। प्रेयर को नहीं कहता हूं मैं कभी कि वो चेतना है। प्रेयरफुलनेस, प्रार्थना पूर्ण हृदय, ये बड़ी और बात है। प्रार्थना पूर्ण हृदय का मतलब फिर ध्यान हो जाता है, फिर कोई फर्क नहीं रहता। प्रार्थना तो करते ही वे हैं जो प्रार्थना पूर्ण नहीं है। प्रार्थना पूर्ण प्रार्थना करेगा कैसे? वो तो प्रार्थना को जीता है, वो तो प्रार्थना होता है, वो कुछ और करता ही नहीं, और कुछ कर ही नहीं सकता। प्रार्थना तो वही करेगा जो और कुछ भी करता रहता है। दुकान भी करता है, घृणा भी करता है, क्रोध भी करता है, बाजार भी करता है, कुछ और भी करता है। उसी में प्रार्थना भी उसकी बड़ी कामों की लिस्ट में एक चीज है, एक आइटम है, उसको भी करता है। लेकिन प्रार्थना पूर्ण तो वो है कि दुकान भी करता है तो प्रार्थना करता है। अब कबीर है, कबीर कपड़ा भी बुन रहा है तो कोई उसके कहता है कि तुम अब क्यों कपड़ा बुनने में लगे हो? तो कहता है ये मेरी प्रार्थना। वो कहता है मैं चलता हूँ तो वो मेरा ध्यान है, मैं उठता हूँ तो वो मेरा ध्यान है, मैं खाता हूँ तो वो मेरा ध्यान है, मैं कपड़ा बुनता हूँ तो मेरा ध्यान है। वो कहता साधु समाधि भली, जो करते हो वही समाधि, वही मेरा ध्यान है, वही मेरी प्रार्थना। वो बाजार बेचने जा रहा है कबीर, अपने कपड़ों को तो नाचता हुआ चला जा रहा है। वो बाजार में ग्राहक उससे कपड़े खरीदने आए हैं तो उनसे कहता है कि राम, ऐसी बढ़िया चीज मैंने पहले कभी बनाई नहीं, इसमें प्रार्थना को इसके धागे धागे में मैंने बुन दिया है। राम कहता है उससे कभी जो खरीदने आया। अब इसके लिए न कोई खरीदार है न कोई बेचने वाला है। इधर राम ही बनाने वाला है, राम ही पहनने वाला है, इधर राम ही बुनने वाला है, राम ही बुना जा रहा है। ये स्थिति प्रार्थना पूर्ण है, ये प्रेयरफुल है। इसलिए कबीर को कभी किसी ने प्रार्थना करते नहीं देखा कि वो मस्जिद में चला गया और चिल्ला रहा हो, अजान कर रहा हो, कभी मंदिर में चला गया हो कह रहा हो हे भगवान, बल्कि वो निरंतर कह रहा है कि क्या तुम्हारा भगवान बहरा है जो तुम इतने जोर से चिल्ला रहे हो? हे मुल्ला, तू इतने जोर से क्यों चिल्लाता है कि तेरा भगवान बहरा है? क्योंकि हम तो बिना चिल्लाए ही पाते हैं कि वो सुन लेता है, हम तो बिना कहे पाते हैं कि वो समझ लेता है। तो इतने जोर से क्यों चिल्ला रहा है? क्या तेरा भगवान बहरा हो गया? तो कबीर मजाक करते हैं बहुत उन सबकी जो प्रार्थना कर रहे हैं, और ये आदमी प्रार्थना पूर्ण है इसलिए मजाक कर सकता है, अन्यथा मजाक नहीं कर सकता। तो प्रार्थना पूर्ण होने को तो मैं कहता हूँ, प्रार्थना के लिए नहीं कहता।
सुदर्शन और पंचजन्य के बारे में, और रास क्रीड़ा में यथार्थ तत्व प्रतिबिंब ब्रह्म, रास क्रीड़ा का इंटरप्रिटेशन। कृष्ण के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई सारी बातों के बड़े प्रतिकार थे, होने ही चाहिए। कृष्ण जैसे व्यक्ति के साथ जो भी जुड़ा है वो निर्मूल्य नहीं हो सकता, अमूल्य हो सकता है, लेकिन हम उसका मूल्य भी समझ पाए तो बहुत, अमूल्य को समझना तो थोड़ी कठिनाई की बात है। कृष्ण का पंचजन, उनका संग बड़े प्रतिगत रखता है। आदमी की 5 इंद्रियां, आदमी के 5 द्वार हैं। आदमी अपने 5 द्वारों के माध्यम से उद्घोष करता है। उसके जीवन का सारा उद्घोष 5 द्वारों से किया गया उद्घोष है। उसकी आंख से, उसकी नाक से, उसके कान से, उसके मुंह से। 5 इंद्रियां, 5 द्वार हैं जगत से हमारे संबंध के। और जब कथाकार कहते हैं कि कृष्ण ने 5 जन्य बजाया, उसका कुल मतलब इतना है कि युद्ध में वे अपनी 5 इंद्रियों सहित समग्र रूप से मौजूद हुए। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं। युद्ध उनके लिए कोई एक काम न था, उनके लिए कोई चीज काम न थी। कबीर जैसा कपड़ा बेचने बाजार चला गया था, पूरा का पूरा। ऐसे ही कृष्ण 5 जन्य बजा के उद्घोष करते हैं कि मैं पूरा का पूरा युद्ध में आ गया हूँ, कुछ पीछे छोड़ आया नहीं। वो पीछे छोड़ के चलते ही नहीं, वो पूरे के पूरे जहां होते हैं पूरे होते हैं। इसलिए 5 इंद्रियों के प्रत्येक 5 जन्य को वो बजाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी समस्त इंद्रियों सहित मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी की घोषणा है। वो सारे संघ अपनी अपनी मौजूदगी की घोषणा करते हैं। सबके संघों के अलग अलग नाम हैं, हाँ, सबके अपने अपने नाम हैं, और प्रत्येक अपना अपना संघ बजाता है, वो उसकी घोषणा है। प्रत्येक संघ का अलग अलग स्वर है, और प्रत्येक संघ का प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व से संबंध है। लेकिन कृष्ण के संघ का मुकाबला कोई भी नहीं, समग्र रूप से वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं, समग्र रूप से वो अकेले ही उपस्थित। और मजे की बात है कि वही वहाँ युद्ध करने को उपस्थित नहीं, कि वो आदमी वहाँ लड़ने आए ही नहीं, नॉन कमिटेड वहाँ खड़ा है। सच बात यह है कि पूरा वही खड़ा हो सकता है जिसका कोई कमिटमेंट नहीं। अगर कमिटमेंट है तो अधूरे ही खड़े होंगे आप। कमिटमेंट में कुछ न कुछ पीछे छूट ही जाता है, कुछ बाकी रह जाता है। कम से कम वो तो छूट ही जाता है जो कमिट करता है, वो पीछे छूट जाता है। One can be total only when one is uncommitted. जब कोई भी कमिटमेंट नहीं तब तो कोई बात ही नहीं, हम पूरे ही होते हैं, कोई वजह ही नहीं। लेकिन कृष्ण वहां युद्ध करने को आए नहीं, लेकिन पूरे युद्ध में है। और 5 जन उनकी घोषणा देता है कि आदमी पूरा यहाँ मौजूद। टोटल प्रेजेंस की खबर वो 5 इंद्रियों के प्रत्येक 5 जन से हो कि आदमी युद्ध में मौजूद है, युद्ध करने को मौजूद नहीं। इसका केवल मतलब इतना है कि ये तय करके आया नहीं। युद्ध करने का कोई भी निर्णय इसके मन में नहीं है। युद्ध से इसे कोई प्रयोजन भी नहीं है, इससे कुछ मिलने जाने वाला भी नहीं है, इसका युद्ध से कोई संबंध भी नहीं। नो पार्टी है यार, कौन जीतता है कौन हारता है इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। इसका अपना कोई हित कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन फिर भी ये आदमी एक क्षण आता है युद्ध का और युद्ध में उतर जाता है और सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लेता। वो उनके चक्र का नाम, वो नाम भी बड़ा प्रतीकात्मक है। असल में जिन लोगों ने काव्य लिखे
उन्होंने शब्दों के साथ बड़ी मेहनत की। काव्य का तो प्राण ही शब्द है, और शब्दों के साथ बड़ी उन्होंने छेनी हथौड़ी लेकर सैकड़ों वर्ष तक मेहनत की। अब कृष्ण का जो चक्र है उसको नाम दिया है सुदर्शन का। मृत्यु का वो वाहक है और नाम सुदर्शन का। मृत्यु देखने में सुंदर नहीं होती, न सुदर्शन होती, लेकिन कृष्ण के हाथ में मृत्यु भी सुदर्शन बन जाती। उतना ही अर्थ है। हम एटम बम को सुदर्शन नाम नहीं दे सकते। एटम जैसा ही संघातक है, अचूक है उसकी चोट, मौत उसकी निश्चित है। उससे वो छूटता है तो बस मार के ही लौटता है। मृत्यु जहां बिल्कुल निश्चित हो, वहां भी हम उस मृत्यु के शस्त्र को सुदर्शन कहेंगे। लेकिन कहा तो है, असल में कृष्ण जैसे आदमी के हाथ में मृत्यु भी सुदर्शन हो जाती है। हिटलर जैसे आदमी के हाथ में फूल भी सुदर्शन नहीं रह जाता। सवाल ये नहीं है कि क्या है आपके हाथ में, सवाल सदा यही है कि हाथ किसका है। कृष्ण के हाथ से मरना भी आनंदपूर्ण हो सकता है, और उस युद्ध के स्थल पर खड़े हुए मित्र और विपक्षी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके हाथ से मरना आनंदपूर्ण हो सकता है। वो भी सौभाग्य का क्षण हो सकता है, इसलिए उनके शस्त्र को भी नाम जो देते हैं वो सुदर्शन का नाम दिया है। एक क्षण आता है युद्ध का, वो सुदर्शन हाथ में लेकर युद्ध में कूद पड़ते। ये उनके स्पॉन्टेनियस सहज होने का प्रतीक। ऐसा आदमी क्षण में जीता है, मूवमेंट टू मूवमेंट। ऐसा आदमी पिछले क्षण से बंधा हुआ नहीं होता। अगर ठीक से समझें तो ऐसा आदमी की कोई प्रॉमिस नहीं होती। संभवता जिस पर आदमी की परिभाषा की है, बहुत परिभाषा आदमी की जा सकती है। कोई कहता है मैन इज ए रैशनल बीइंग, मनुष्य तो बुद्धिमान प्राणी है। जिस पर जो परिभाषा की है वो है मैन इज ए प्रॉमिसिंग एनिमल। आदमी जो है वो वचन देने वाला प्राणी। कृष्ण आदमी नहीं, ये वचन देता नहीं। गांधी उसमें आएंगे, वचन देने वाले प्राणी में आएंगे। कृष्ण वचन देने वाला प्राणी नहीं, क्षण में जीने वाला आदमी। जो क्षण ले आएगा वैसा जिएगा। अगर क्षण ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी तो ये अपने को रोकेगा नहीं। क्षण अगर युद्ध ले आया तो युद्ध में उतर जाएगा। क्षण क्षण जीवन का जो अर्थ होता है, और निश्चित ही केवल क्षण क्षण जीने वाला आदमी ही मुक्त जी सकता है, क्योंकि जिसने वचन दिए वो अतीत से बंध जाता है। जो पीछे से बंध जाता है, जो पीछे से बंध के जीने लगता है, उसकी भविष्य की स्वतंत्रता रोज संकीर्ण होती चली जाती है और अतीत भविष्य पर बोझिल होने लगता है। तो कृष्ण लड़ने में उतर जाते, आए नहीं थे लड़ने को। युद्ध करने का कोई ख्याल न था, कोई बात न थी, उतर जाते हैं युद्ध। ये बड़ी कठिनाई की बात रही है। जो लोग कृष्ण पर सोचते रहे उन्हें बड़ी मुश्किल की बात रही कि वो युद्ध में क्यों उतर गए। कारण सिर्फ इतना ही है कि वैसा आदमी भरोसे का आदमी नहीं है। He cannot be relied upon। ऐसे आदमी पर बिल्कुल पक्का भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा आदमी जो स्थिति होगी वैसा जिएगा। और आप उससे ये नहीं कह सकते कि कल तो आप ऐसे थे, आज आप ऐसे। वो कहेगा कल अब नहीं, गंगा का पानी बहुत बह चुका, तो गंगा जहाँ है वहाँ है। आज मैं ऐसा हूँ और कल मैं कैसा होऊंगा कुछ भी नहीं कहा। कल आएगा तभी हम जानेंगे। इस तरह के आदमी की भविष्यवाणी नहीं बताई जा सकती। ज्योतिषी ऐसे आदमी के साथ हार जाते। ज्योतिषी ऐसे आदमी के साथ कभी नहीं जीत पाते, क्योंकि ज्योतिषी बताता है भविष्य को
वो आज के आदमी को देख के कहता है कल ये आदमी क्या करेगा, लेकिन कृष्ण के बाबत ज्योतिष अर्थहीन हो जाएगा, एकदम टूट जाएगा, क्योंकि कृष्ण कल क्या करेंगे ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। आज के कृष्ण से कुछ निकलता ही नहीं कल के कृष्ण के लिए। कल का कृष्ण कल ही पैदा होता है। आज के कृष्ण से कल के कृष्ण के बीच कोई श्रृंखला का संबंध नहीं। कल का कृष्ण कल पैदा होगा, आज का कृष्ण आज पैदा हुआ है। इसे थोड़ा ठीक से देख लें। दो तरह की जिंदगियां होती, एक जिंदगी होती श्रृंखलाबद्ध और एक जिंदगी होती एटॉमिक। एक जिंदगी होती सीरीज की तरह और एक जिंदगी होती अणुओं की तरह। जो आदमी श्रृंखला में जीता है उसके कल और आज के बीच सेतु होता है। उसका आज उसके कल से निकलता है, उसकी जिंदगी उसके मरे हुए हिस्सों से निकलती है, उसका ज्ञान उसकी स्मृति से निकलता है, उसका आज का होना उसके कल की राख से निकलता है, उसकी जिंदगी का फूल उसकी कब्र पर खिलता है। लेकिन एक दूसरा जीवन, तो वो जीवन श्रृंखला का जीवन नहीं, आणविक जीवन। उसमें आज का होना कल से नहीं निकलता, आज से ही निकलता है। ये आज का जो सारा अस्तित्व है इससे ही मिश्रित होता है। मेरे कल का जो श्रृंखलाबद्ध स्मृति का अस्तित्व है, मेरा जो संस्कार का अस्तित्व है, मेरी जो कंडीशनिंग है, उससे नहीं निकलता मेरा आज का होना। आज के इस विराट अस्तित्व से, आज के एग्जिस्टेंस से, आज के अस्तित्व से मिश्रित होता है। एग्जिस्टेंशियल आज के क्षण से निकलता है, आने वाले क्षण से उस क्षण से निकलता है, फिर आने वाले क्षण में उस क्षण से निकलता है। श्रृंखला ऐसे जीवन में भी होती है लेकिन सेतुबद्ध नहीं होती। रोज रोज प्रतिपल निकलता है। ऐसा आदमी हर क्षण को जीता है और हर क्षण को मर जाता है। आज जीता है, आज मर जाता है। आज रात सोता है, आज के लिए मर जाता है, कल सुबह फिर जीता है, फिर जगता है। प्रतिपल जीना और प्रतिपल मर जाना, डाइंग टू एवरी मोमेंट। तभी वो प्रतिपल नया होकर जन्म लेता है। तो वो प्रतिपल नया है और कभी पुराना नहीं पड़ता। ऐसा आदमी सदा जवान है, ऐसा आदमी सदा युवा है, ऐसा आदमी सदा ताजा है। और उसका जो होना निकलता है वो समग्र अस्तित्व से निकलता है, इसलिए उसका होना भागवत है। हम भगवान का जो अर्थ करें, मैं जो करूं भगवान का, वो यही है। भगवान का जीवन एटॉमिक है, आणविक है, एग्जिस्टेंशियल है, अस्तित्व से निकलता है, सत्य से निकलता है। रोज रोज प्रतिपल पल पल निकलता है, होता है। उसका ना कोई अतीत है, ना कोई भविष्य, सिर्फ वर्तमान है। कृष्ण को अगर भगवान कहा जा सकता है, भागवत चेतना कहा जा सकता है, डिवाइन कॉन्शियसनेस कहा जा सकता है, और कोई अर्थ नहीं। उसका ये मतलब नहीं कहीं कोई भगवान बैठा है वो इस आदमी में उतर आया। उसका इतना ही मतलब है कि भगवान अर्थात समग्र, दी टोटल, इस आदमी का होना समग्र से ही निकलता चला जाता है। इसलिए इस आदमी में अगर हम कभी कंसिस्टेंसी खोजने जाएं तो थोड़ी दिक्कत न पड़ेगी। ऐसे आदमी में अगर हम संगति खोजने जाएं, श्रृंखला खोजने जाएं, तो हमें बहुत सी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, या बहुत सी चीजों को जबरदस्ती समझाना पड़ेगा, या बहुत सी चीजों को किसी तरह तालमेल बिठाना पड़ेगा, या कहना पड़ेगा लीला है। जब हमारी समझ में नहीं पड़ेगा तो कहना पड़ेगा समझ में नहीं पड़ता, लीला है। लेकिन कठिनाई और अड़चन जो आ रही है वो सीरियल एग्जिस्टेंस और स्पॉन्टेनियस एग्जिस्टेंस, श्रृंखलाबद्ध अस्तित्व और सहज अस्तित्व, इनको न समझने से आ। एक मिनट, ये सवाल बहुत अच्छा पूछा। ये पूछा है कि राम का जीवन तो वाल्मीकि ने राम के होने के पहले लिख दिया था। लिखा जा सकता है, राम का जीवन लिखा जा सकता है। वो मर्यादा के आदमी थे,
वो मजाक छिपी है उसमें कि वाल्मीकि ने जो पहले लिखा राम का जीवन, उसका मतलब कुल इतना है कि राम आदमी ऐसे हैं जो उनका जीवन पहले से लिखा जा सकता है। वो क्या करेंगे वो चरित्र, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसके बाबत पहले से पक्का हुआ जा सकता है। ऐसा नहीं कि वाल्मीकि ने लिख दिया था। इस घटना में बड़ा मजाक छिपा हुआ और इस मुल्क में बड़े गहरे मजाक किए जो कि हम पकड़ नहीं पाते। इस घटना में ये छिपा है कि राम इतना बंधा हुआ जीवन है राम का कि राम को जीने के पहले ही वाल्मीकि कभी लिख सकता है। इतना सीरियस एक्जिस्टेंस है। राम के बाबत पक्का हुआ जा सकता है कि तुम क्या करोगे। राम पैदा न हो उसके पहले कहा जा सकता है कि आदमी पैदा होकर क्या करेगा। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि ने पहले लिख दिया, लिखा तो पीछे ही गया, लेकिन राम का जीवन सीरियल होने की वजह से ये मजाक प्रचलित हो गया। उन वर्गों में जो मजाक का मतलब समझते हैं, ये मजाक प्रचलित हो गया कि राम की भी कोई जिंदगी है, ये तो एक चरित्र है। एक जैसे कि एक फिल्म लिखी जाती है, पहले लिख दी जाती है फिर खेली जाती है। ये तो पहले लिख दी गई, इसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी जा सकती है। राम का मामला सब सुनिश्चित है, सर्टेन है। उसके बाबत कहा जा सकता है कि सीता चोरी जाएगी तो राम क्या करेंगे। ये भी कहा जा सकता है कि सीता को लंका से ले आएंगे तो अग्नि परीक्षा जरूर लेंगे। ये सब कहा जा सकता है। और इतने के बावजूद भी अग्नि परीक्षा हो जाए फिर भी एक धोबी कह देगा कि हमें संदेह है तो निकाल बाहर करेंगे। ये सब मामला बिल्कुल पक्का है। कृष्ण के मामले में पक्का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा श्री, आप मार्टिन ब्यूबर का थिस्टिक एक्जिस्टेंशियलिज्म में कृष्ण को इंटरप्रेट करते हो? मार्टिन ब्यूबर का थिस्टिक एक्जिस्टेंशियलिज्म नहीं, मार्टिन ब्यूबर घूम फिर के द्वैतवादी है। मार्टिन ब्यूबर अद्वैतवादी नहीं है। असल में मार्टिन ब्यूबर की जो जड़ें हैं वो हिब्रू और जीव विचार में है। तो मार्टिन ब्यूबर जो भी कहता है वो ज्यादा से ज्यादा मैं और तू के बीच गहरी से गहरी आंतरिकता पैदा हो, संबंध पैदा हो, इसके लिए तो आतुर है। मैं और तू, आई एंड यू के बीच एक बड़ा आंतरिक बहाव पैदा हो, इतना बहाव हो कि मैं तू तक बह जाए, तू मैं तक आ जाए, लेकिन मैं और तू को मिटाने की तैयारी मार्टिन ब्यूबर की नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में मार्टिन ब्यूबर जिस परंपरा से आता है उस परंपरा में ही द्वैत को मिटाने की तैयारी नहीं। जीसस को यहूदियों ने सूली इस वजह से दी कि जीसस ने ऐसे वक्तव्य दे दिए जो अद्वैतवादी थे। जीसस ने कह दिया आई एंड माय फादर आर वन। ये खतरनाक हो गया। यहूदी विचार इसको नहीं समझ सकता। यहूदियों ने कहा बर्दाश्त के बाहर। तुम कितना ही कुछ कहो, परमात्मा ऊपर है, तुम चरणों में, तुम ये घोषणा नहीं कर सकते कि तुम परमात्मा हो। मुसलमानों ने सूफियों को सताया और सूलियां दी। उसका कारण वही यहूदी विचार की परंपरा। जब मंसूर ने कहा अनल हक, मैं ही ईश्वर हूँ, तो बर्दाश्त के बाहर हो गए। कहा कि तुम कितने ही ऊपर उठो, लेकिन तुम ईश्वर नहीं हो सकते। मोहम्मद को भी ईश्वर होने का दर्जा नहीं दे सका मुसलमान। मोहम्मद को भी का संदेश वहां के पैगंबर है, अवतार नहीं है, क्योंकि ईश्वर अलग है और हम अलग है। हम उसके चरणों में हो सकते हैं। ऊंची से ऊंची ऊंचाई जो है उसके चरणों में। जिनसे का सुपरमैन हो गया, सुपरमैन नहीं हो सकता, जिससे का नहीं ब्रह्म हो जाता। सुपरमैन कहना मुश्किल है। वो जब हम कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हो जाता है तो मैन बचता ही नहीं, आदमी बचता ही नहीं। जब मैं ब्रह्म हो जाता है तो ब्रह्म ही बचता है, आदमी नहीं बचता है। वो शेयर ट्रांसेंडेंस है, उसके बाद कुछ बचता नहीं, वो बस अतिक्रमण है। तो राम के बाबत संभव है, मजाक गहरा है, लेकिन हम बहुत गंभीर लोग हैं और जो लोग राम वगैरह पर विचार करते हैं वो भारी गंभीर लोग हैं। वो मजाक को नहीं समझ पाते, वो बेचारे गंभीरता से व्याख्याएं किए चले जाते। मजाक ये है कि राम तुम आदमी ऐसे हो कि वाल्मीकि कभी तुम्हारी कथा पहले ही लिख दे सकता है। कुछ नहीं, इससे ज्यादा कोई दिक्कत तुम में नहीं है। नहीं, श्रृंखलाबद्ध जीवन में आपका होना आपकी स्मृति से निकलेगा। सहज जीवन में आपका होना आपकी स्मृति का उपयोग करेगा।
इतना फर्क होगा। आप तो प्रतिपल नए होंगे सहज जीवन में। अगर आप चाहेंगे तो अपनी स्मृति का उपयोग करेंगे। स्मृति आपके चित्त के संग्रह में पड़ी रहेगी, मौजूद रहेगी, मिट नहीं जाएगी, बनी रहेगी। लेकिन वो ऐसी होगी जैसे आपके घर में नीचे के तल घर में बहुत सा सामान भरा है, जब जरूरत होती है आप निकाल लेते। इसलिए बुद्ध ने जो नाम दिया है उसको नाम दिया है, उन्होंने कहा है आगार, कहा है आवास। स्मृति आगार वो एक संग्रह है, स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का एक संग्रह है जो बड़ा है एक तरफ। जब जरूरत आपको होगी, आपके स्पॉन्टेनियस एग्जिस्टेंस को भी जरूरत पड़ेगी स्मृति की। आपको अपना घर वापस लौटना होगा तो आपको अपने घर की स्मृति की जरूरत पड़ेगी, आप उसका उपयोग करेंगे। जी वो दूसरी बात है। अभी जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि सहज जीवन वाले व्यक्ति की स्मृति नष्ट नहीं हो जाएगी, स्मृति पूरी ताजी, पूरी जीवंत मौजूद रहेगी। लेकिन सहज जीवन वाली चेतना प्रतिपल नई होकर उसका उपयोग करेगी, उसकी मालिक होगी। श्रृंखलाबद्ध जीवन की चेतना में नया व्यक्ति होगा ही नहीं, पिछली स्मृतियां ही नई व्यक्ति को जन्म देती रहेंगी। वो मालिक हो जाएंगी स्मृतियां और व्यक्ति गुलाम हो जाएगा। अब आप जो पूछते हैं, क्या पूछते हैं? महाराज ने साकार से प्रकार से बुद्धि शांति के यहाँ हर वक्त पहुँचेंगे। जीवन तो हर वक्त स्पॉन्टेनियस है, स्मृति का उपयोग वो करते हैं। वो तो मैं कह रहा हूँ स्मृति का उपयोग करने में वो मालिक है और आप अपनी स्मृति को उपयोग करने में मालिक नहीं है, गुलाम है। स्मृति ही आपका उपयोग कर रही है, आप नहीं कर रहे हैं उपयोग। एक आदमी आपके पास बैठा है, आप उससे पूछते हैं आप किस जाति के हैं, वो कहता मैं मुसलमान। बस आपने मुसलमान के बाबत आपकी एक स्मृति आप इस आदमी पर लागू कर देंगे। इस मुसलमान से उसका कोई लेना देना नहीं। आपके गांव में कोई मुसलमान गुंडा होगा, उसने मंदिर में आग लगा दी होगी, ये बेचारे से उसका कोई संबंध नहीं। अब आप दूर सड़क पे बैठ गए कि मुसलमान, अब आप स्मृति के गुलाम हुए। अब आपने स्मृति की गुलामी शुरू कर दी। हिंदुस्तान के हिंदू किसी मुसलमान को मार डालेंगे, पाकिस्तान के किसी हिंदू से बदला लिया जाए। क्या पागलपन! स्मृति काम कर रही, बस स्मृति से आप जी रहे हैं, किसी और को मार रहे हैं किसी और के लिए। दो मुसलमानों के बीच क्या संबंध है, दो हिंदुओं के बीच क्या संबंध है? लेकिन नहीं, मुसलमान के बाबत आपकी स्मृति हर मुसलमान पे आप लागू कर लेंगे। बड़ी गलती बात कर रहे हैं। स्मृति आपको उपयोग कर रही, आप स्मृति का उपयोग नहीं कर पा रहे। अगर आप कर रहे होते तो आप कहते ठीक है, ये आदमी एक्स मुसलमान है, वो वाई मुसलमान था, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इतना हम समझे कि तुम उसी धर्म को मानते हो जिसको वो आदमी मानता था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे आप सरकेंगे नहीं दूर, इससे आप कोई निर्णय नहीं लेंगे, इससे इस आदमी के बाबत आप पूर्व धारणा तय नहीं करेंगे। इस आदमी को देखेंगे, समझेंगे, उस समझ से आप जिएंगे। सहज जीवन स्मृति का उपयोग है, श्रृंखलाबद्ध जीवन स्मृति की दासता है। अच्छा जी, बोलो। आपने कहा कि कृष्ण के हाथ जो मरता है वो पुण्य कर्म का फल है, और इसके बाद आप जब कहते हैं तो मन में एक आनंददायक पीड़ा होती है। एक दूसरा प्रश्न का मुझे जवाब देना दे आपको। जो आप ये नाटक कर रहे हैं, ये क्या जो ये नाटक आप कर रहे हैं ये अकारण ही है? बिल्कुल अकारण, बिल्कुल अकारण। ये नाटक हो रहा है और पुण्य कर्म का फल है, ऐसा जब कहता हूँ।
तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि इस जीवन में जो भी घटित होता है, इस मैनिफेस्टेड, इस प्रकट जगत में जो भी घटित होता है, वो अकारण नहीं है। पूरी बात कर लें। कृष्ण से अगर मिलना भी हो जाता है तो भी इस घटना के जगत में कृष्ण से मिलना भी आकस्मिक और एक्सीडेंटल नहीं है। इस जगत में कुछ भी आकस्मिक और एक्सीडेंटल नहीं है। तो कृष्ण के हाथ से मरना तो हो ही नहीं सकता आकस्मिक। इस जगत में आकस्मिक कुछ भी नहीं है। किसी से हम मिले हैं, मिल रहे हैं, किसी से हम लड़े हैं, लड़ रहे हैं, किसी से हम प्रेम में हैं, प्रेम कर रहे हैं, किसी के हम मित्र हैं, किसी के हम शत्रु हैं। ये हमारे पूरे होने से, हमारे पूरे अनंत होने से निकला है। इस होने में आकस्मिकता नहीं है। प्रकट जगत में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। और जब प्रकट जगत में कुछ अकारण प्रकट होता है तब हमें चमत्कार मालूम होने लगता है, क्योंकि वो अप्रगट जगत की खबर लाता है। कृष्ण का होना बिल्कुल अकारण है। अर्जुन से कृष्ण का संबंध अकारण नहीं है। अर्जुन से कृष्ण की तरफ तो बिल्कुल ही अकारण नहीं है। इसे थोड़ा समझने में कठिनाई पड़ेगी। कृष्ण जैसे व्यक्ति के साथ हमारे संबंध वन वे ट्रैफिक के हो जाते। हम उसे प्रेम करते हैं, वो हमें प्रेम करता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो प्रेम पूर्ण है, बस इतनी कहा जा सकता। हम उसके पास जाते हैं, उसका प्रेम हमें मिलता है, इसलिए हम हो सकता है ये समझते हो कि वो हमें प्रेम करता है, लेकिन वो सिर्फ प्रेम पूर्ण है। हम उसके पास जाते हैं, प्रेम हम पे झरता है। हमारी तरफ से हम प्रेम करते हैं, लेकिन वन वे ट्रैफिक है। दूसरी तरफ से प्रेम आता नहीं, दूसरी तरफ प्रेम है, हमारी तरफ से जाता है, हमको आता हुआ मालूम पड़ता है, वो हमारी समझ है। कृष्ण की तरफ से किसी का मारा जाना बिल्कुल अकारण है, लेकिन जो मारा गया है वो अकारण नहीं है, उसकी तरफ से कारण है। वो अपनी जिंदगी की लंबी श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था में जी रहा है। वो कोई सहज जीवन नहीं हो उसका। असल में राक्षस का जीवन सहज कैसे हो सकता है, या जिनका भी जीवन सहज नहीं उनका जीवन राक्षस से अन्यथा कैसे हो सकता है। उसका जीवन सहज नहीं, श्रृंखलाबद्ध है। वो तो अपने अतीत से जी रहा है। इसलिए अगर वो कृष्ण के हाथ से मरता है तो उसके अतीत की श्रृंखला के आगे ही जुड़ी हुई ये कड़ी उसके अतीत से ही निकलती है। कृष्ण के लिए अकारण है। वो नहीं मरता तो कृष्ण उसको ढूंढते हुए नहीं फिरते। वो आ गया है सामने, बात और। अगर कृष्ण किसी को प्रेम कर रहे हैं, वो नहीं मिलता तो वो उसे ढूंढते नहीं फिरते, वो सामने आ गया, बात और। अगर कृष्ण को कोई भी ना मिले, वो अकेले जंगल में बैठे हो तो भी प्रेम करते रहेंगे उस जंगल के शून्य को, उस निपट एकांत को, उस निर्जन को। उनका प्रेम मिलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी बात लेने एक मिनट। क्या बोलता ऐसा है आचार्य जी कि आप जो कुछ कृष्ण के बारे में कह रहे हैं उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे भक्ति के प्रवाह में हम बह गए हैं। ऐसा क्या संभव है कि उनमें कुछ दोष भी हो? ये जरूरी है कि हम उनके हर कर्म को जस्टिफाई ही करते चले, चाहे वो रासलीला हो, चाहे वो तीरण हो, चाहे वो अश्वत्थामा मारा गया, ये झूठ बुलवाना हो युधिष्ठिर जैसे आदमी से। तो हम इस धारा पर अगर सोचते चले तो मुझे लगता है बहुत वैज्ञानिक हमारी अप्रोच न हो पाएगी। ये बात बहुत ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम कृष्ण में थोड़े दोष क्यों न देखें। लेकिन देखने की कोशिश वैज्ञानिक होगी, देखने की चेष्टा वैज्ञानिक होगी। नहीं, हम दोष न देखें ऐसा अगर तय करके चले वो भी वैज्ञानिक न होगा। हम दोष देखें ही,
ऐसा सोच के चले वो भी वैज्ञानिक ना होगा। वैज्ञानिक तो इतना ही होगा कि हम कृष्ण को देखें और कृष्ण जैसे दिखाई पड़े वैसा देखें। मुझे जैसे दिखाई पड़ रहे हैं वैसा मैं कह रहा हूँ, आप भी वैसा ही देखें। ऐसा आग्रह करूं तो अवैज्ञानिक हो जाए। आपको वैसे दिखाई पड़ जाए ठीक, न दिखाई पड़ जाए ठीक। आपको दोस्त दिखाई पड़े बराबर देख, मेरी बिल्कुल न माने। तो मुझे जैसे दिखाई पड़ रहे हैं मैं वैसे ही देख सकता हूँ। अन्यथा देखने की कोशिश करूं तो अवैज्ञानिक हो जाएगी, कि फिर कोशिश हो जाएगी। दूसरी बात भी सोचने जैसी है। वैज्ञानिक अप्रोच थोड़ा सोचने जैसा है कि क्या जगत में सभी चीजें ऐसी हैं जिन पर वैज्ञानिक अप्रोच लागू हो सके? क्या कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर वैज्ञानिक अप्रोच लागू करना अवैज्ञानिक हो? कुछ चीजें ऐसी हैं। अब जैसे प्रेम पर हम वैज्ञानिक ढंग से सोच ही नहीं सकते, उपाय ही नहीं, यानी प्रेम का होना ही अवैज्ञानिक है। अगर हम वैज्ञानिक ढंग से सोचे तो हमें इंकार ही करना पड़ेगा कि प्रेम है ही नहीं, और कोई अंत नहीं होगा उसका परिणाम सिर्फ एक ही होगा कि हमें प्रेम का होना ही अवैज्ञानिक है। अब इसमें कठिनाई जो है कि या तो प्रेम को अवैज्ञानिक ढंग से ही सोचना पड़े, और मैं मानता हूं कि यही वैज्ञानिक होगा प्रेम के बाबत, यही साइंटिफिक एटीट्यूड होगा, क्योंकि प्रेम जैसा है वैसे ही सोचिएगा ना। और या फिर हम प्रेम के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सोचें और पाएं कि प्रेम है ही नहीं। इसे हम ऐसा समझें जैसा मैंने अभी कहा था, आंख देखती है कान सुनते हैं। अगर हम आंख के ढंग से कान की सुनी हुई चीजों को सोचें तो मुश्किल हो जाएगी। आंख तो कह देगी कि कान देखते ही नहीं स्वभावता, और आंख सुन तो सकती नहीं, कहते कि कान सुनते हैं। आंख ये दो बातें तय करेगी। पहली बात तो ये तय करेगी कि कान देखते नहीं, जो कि ठीक है उसका तय करना। दूसरी बात वो ये तय करेगी कि कान सुनते नहीं, क्योंकि आंख तो सुन सकती नहीं, जो कि गलत होगा उसका तय करना। वैज्ञानिक जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ऐसी है कि उसकी पकड़ में मैटर के अतिरिक्त और कुछ कभी आता नहीं, पदार्थ के अतिरिक्त और कभी कुछ आता नहीं। आंख की पकड़ में प्रकाश के अतिरिक्त और कभी कुछ आता नहीं। कान की पकड़ में ध्वनि के अतिरिक्त और कभी कुछ आता नहीं। वैज्ञानिक प्रक्रिया जो है, साइंटिफिक अप्रोच जो है, उसकी मेथोडोलॉजी ऐसी है कि उसकी पकड़ जाता है कि वैज्ञानिक कह दे कि पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अब तो वैज्ञानिक और मुसीबत में पड़ गया, क्योंकि पदार्थ को खोजते खोजते वो उस जगह पहुंच गया जहां की अब पदार्थ भी पकड़ में नहीं आता। तो इस पिछले 15-20 वर्षों में विज्ञान को ये स्वीकृति देनी पड़ी है कि कुछ ऐसा भी है जो हमारी पकड़ में नहीं आता, मगर है। क्योंकि अगर उसको इंकार करें तो जो पकड़ में आता है उसकी बुनियाद खिसक जाती। अगर वो इंकार कर दें कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्योंकि हमारी पकड़ में नहीं आते, तो फिर एटम छूट जाता है पकड़ से, क्योंकि वो पकड़ में आता है, लेकिन वो उन्हीं पर खड़ा है जो पकड़ में नहीं आता। इसलिए अब विज्ञान को पिछले 20 साल में बड़ा सिर झुका के है, लेकिन विज्ञान एकदम स्वीकृति नहीं देगा। वो ये कहता है कि आज नहीं कल वो हमारी पकड़ में आ जाएगा, हम कोशिश करते रहेंगे पकड़ने की। लेकिन और भी बहुत सी चीजें हो सकता है किसी दिन इलेक्ट्रॉन पकड़ में आ जाए, लेकिन लगता नहीं कि किसी दिन प्रेम भी किसी प्रयोगशाला की पकड़ में आ जाएगा। और अगर हम प्रेम को पकड़ने गए तो शायद हो सकता है फेफड़ा पकड़ में आ जाए, हृदय पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं कि हृदय जैसी कोई चीज आपके भीतर। वो कहता है फुफ्फुस है, फेफड़ा है, सब है। कि हृदय की बातचीत मत करो, ये कविता है। कहता है हृदय जैसी कोई चीज नहीं। लेकिन हम कैसे मान लें कि हृदय नहीं? क्योंकि हमारे अपने अपने निजी अनुभव में तो हृदय आता है, बहुत हावी हो और हृदय के हो जाते। और ऐसा हृदय कभी कभी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम फेफड़े को बलिदान कर देते हैं हृदय के लिए। एक आदमी मर जाता है प्रेम के लिए, फेफड़ा जिलाए रखता है, और एक आदमी मर जाता है उस हृदय के लिए जो है ही नहीं। मगर अब एक आदमी मरता है, अब इसके लिए क्या करें? या तो हम कह दें कि मरे नहीं, ये मरना झूठ, मगर ये आदमी मरा,
हमने मजनू को देखा, ये हृदय के पीछे दीवाना, या तो हम कहते हैं ये दीवानगी झूठ है, लेकिन झूठ भी कहिए तो भी क्या ये है, तो हम इसको इनकार कैसे करिए कि मजनू है, तो ये गलत होगा, पागल होगा, लेकिन कहीं है तो, इसका होना भी है तो। ये लैला को सोचता है, काव्य करता है, गीत गाता है, भीतर जीता है, लेकिन कहीं जीता तो है। तो फेफड़े की जांच में नहीं आती, इसके फेफड़े को रखते हैं तो धड़कन पकड़ में आती है, खून की गति पकड़ में आती है, ऑक्सीजन पकड़ में आती है, सब पकड़ में आती है, एक चीज चूक जाती, जिसके लिए ये पूरे फेफड़े को छोड़ने को तैयार, यानी जिस प्रेम के लिए ये सब छोड़ने को तैयार है, सांस, ये फेफड़ा, ये फुफ्फुस, ये शरीर, वो पकड़ में नहीं आती। या तो दो ही उपाय है, या तो हम कह दें कि वो है नहीं, लेकिन कैसे कहते हैं, और या फिर ये उपाय है कि हम वैज्ञानिक ढंग को छोड़ के किसी और ढंग से उसे खोजें। कृष्ण वैज्ञानिक ढंग की पकड़ से अगर हम चलेंगे तो एक महापुरुष रह जाएंगे, जिनमें दोष भी होंगे, अच्छाइयां भी होंगी, बुराइयां भी होंगी, लेकिन ध्यान रहे वो कृष्ण न रहे। एक घटना की बात कर रहा हूं, ये घटना वैज्ञानिक पकड़ से समझ में नहीं आएगी, और इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं आदमी विज्ञान विरोधी नहीं, यानी मैं विज्ञान को वहां तक खींचता हूँ जहां तक वो कई बार खींचता भी नहीं, जहां वो बिल्कुल सांस तोड़ के, दम तोड़ के गिर जाता तभी छोड़ता हूँ, नहीं तो मैं खींचते चला जाता हूँ आखिरी दम तक उसको। मुझ पे अगर कोई इल्जाम हो सकता है तो वो अति वैज्ञानिकता का हो सकता है, कम वैज्ञानिकता का नहीं हो सकता। मैं खींचता तो बहुत, लेकिन मैं क्या करूं, एक जगह आ जाती जहां विज्ञान दम तोड़ देता, और दो उपाय हैं, या तो मैं भी वहीं खड़ा रह, और वो एक हो जाते हैं, तब बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटती। हाँ, वो ये पूछ रहे हैं कि कभी कभी मन और हृदय, विचार और भाव एक नहीं हो जाते, हो जाते, बहुत गहरे में तो एक होते ही, बहुत ऊपर ही अलग अलग होते, जैसे वृक्ष की शाखाएं ऊपर अलग अलग होती हैं और नीचे पेड़ में एक हो जाती है, ऐसा ही विचार भी हमारी एक शाखा है हमारे होने की, भाव भी हमारी एक शाखा है हमारे होने की, ऊपर ही ऊपर अलग अलग होते हैं, बहुत गहरे में तो एक होते हैं। और जिस दिन हम ये जान लेते हैं कि विचार और भाव एक है, उस दिन विज्ञान और धर्म दोनों ही रह जाते हैं। और मैं उन्हें धर्म पुरुष की तरह ही बात कर रहा हूँ, और जैसे वो मुझे दिखाई पड़ते हैं वैसी मैं बात करता हूँ। उसमें आप उन्हें वैसा मान के चलेंगे, ऐसा आग्रह जरा भी नहीं। मुझे जैसे दिखाई पड़ते हैं उसमें से अगर थोड़ा सा भी आपको दिखाई पड़ा तो वह आपको बदलने वाला सिद्ध हो सकता है। कल बात करें।